गीता अध्ययन के सेशन में आप सभी का स्वागत, जहां हम भगवत गीता के 5वें अध्याय को राना सर के साथ समझने का प्रयास कर रहे हैं। और आजकल हम दोहरा रहे हैं श्लोक 11 से 20 तक। आज श्लोक 14, 13 और 14 को दोहराने की बारी है। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज के सेशन की शुरुआत करें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हम गीता जी के 5वें अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं और आजकल हम श्लोक नंबर 11 से 20 तक रिवाइज कर रहे हैं। और कल हमने श्लोक नंबर 11 और 12 इनको रिवाइज किया था, जिसमें भगवान जी ने बताया कि कर्मयोगी जो भी कर्म करता है अपने इंद्रियों द्वारा, देह द्वारा, मन द्वारा, वो देह भाव का त्याग करके करता है और अपनी अंतःकरण की शुद्धि के लिए करता है। और भगवान जी ने कहा कि वो कर्म के फलों का त्याग करके शांति को प्राप्त होता है। शांति में आपनोति नैष्ठिकीम, परम शांति, नैष्ठिकीम उच्च कोटि, सुप्रीम सुप्रीम पीस। और जो अयुक्त यानी जो योग युक्त नहीं है, वो काम के अधीन होकर, कामनाओं के, इच्छाओं के अधीन होकर कर्म करता है और जो उसके फल हैं वो उसको बांधने। और इसी बात को आगे जारी रखते हुए परम योगी के ही विषय में भगवान जी 13वें और 14वें श्लोक के बारे में बात करेंगे। अंजु बहन से अनुरोध के आज की चर्चा को आरंभ करें। हरिओम। आज हरिओम। 5वें अध्याय का 13वां श्लोक। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। जैसे कि बताया राणा जी ने पिछले श्लोकों का सब कुछ, अब इसमें भगवान जी ये बता रहे हैं कि सभी कर्मों को त्याग कर, मन से उनको त्याग कर अगर कोई कार्य करता है तो वो सुख पूर्वक इस 9 द्वार वाले नगर में या 9 द्वार वाले शरीर जो है हमारा, उसमें सुख पूर्वक रह सकता है। और वो जो भी कार्य करता है वो कार्य ना कर, मतलब कुछ भी कार्य करे उसका फल उसको नहीं, उसका फल या उसका दुर्फल जो भी कह सकते हैं, बुरा फल और अच्छा फल उसको नहीं लगता। तो इसमें एक तो ये बात है कि नव द्वार वाले देह या नवपुरे देही, 9 द्वारों वाला नगर क्या है। इस श्लोक में 9 द्वारों वाला नगर से मतलब हमारा शरीर है। इसमें 9 द्वार हैं, 7 ऊपर और 2 नीचे। 7 मतलब 2 आंखें, 2 नासिकाएं, 2 कान और 1 मुंह। और नीचे हमारे जो एक्सक्रीशन के हैं 2, वो 9 द्वार वाला शरीर ये है हमारा। और ऐसा कहा जाता है या ऐसी मान्यता भी है
कि जब भी हमारी डेथ होती है तो प्राण जब जाते हैं तो इनमें से किसी एक में से प्राण निकलते हैं इंसान के, ऐसा ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है। तो अब एक तो ये हो गया कि ये 9 द्वार वाला नगर या 9 द्वार वाला शरीर जिसमें कि जीवात्मा रहती है, वो हमारा शरीर है। और फिर अब दूसरी बात ये है कि हम इसको अपना, मेरा शरीर मान के, मेरा शरीर है, मैं ऐसे करता हूँ, मैं वैसे करता हूँ, ऐसा हम समझने लगते हैं। और ये ही हमारी सबसे जो है वो गलत धारणा है। ये कहाँ आ गई मैं? सही जगह पे हो, बोलो आगे। हाँ, ये पता नहीं क्या हो गया आशु। कुछ नहीं हुआ, सही जगह पे हो आप, बोलो बोलो। अच्छा, हाँ जी, आ रही है आवाज? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। तो इसमें ये है कि अब ये, हेलो प्लीज हेलो, कंटिन्यू। हाँ जी। तो आशुराम अब कुसमांडा जी को, हाँ ठीक है। ये है कि 9 द्वार वाला शरीर, इस शरीर को हम अपना मान लेते हैं और हम कहते हैं मैं करता हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। मतलब इसको हम अपना ओनरशिप हम ले लेते हैं इसकी। जबकि ये है कि अगर ऐसी ओनरशिप हमारी होती तो जब हम मरते हैं तो हम साथ क्यों नहीं ले जाते? अगर ये हमारा ही है, सब कुछ हमारा ही है, तो फिर हम मरते वक्त इसको साथ क्यों नहीं ले जाते? साथ हमारे चले पड़े ये। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये, इसमें हमारी ओनरशिप नहीं है। हम तो एक किराए के घर में रह रहे हैं जैसे। ये हमारा किराए का घर है कि कभी भी भगवान जी आकर के, यमदूत आकर के बोल दे कि जाओ जी, तुम्हारा हो गया टाइम पूरा, तुम्हारा हो गया है और चलो, तो हमको जाना ही पड़ेगा। और हमको जब जाना पड़ता है, थोड़ी अगर अपना घर हो तो हमारे घर से हमको कौन निकालेगा? लेकिन इस केस में तो हमारे घर से, मतलब हमारे शरीर से हमको कोई निकाल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आत्मा और शरीर ये दो अलग चीजें हैं। तो ये नव द्वारे पूरे देही, मतलब ये दो अलग चीजें हैं। और हमारी आत्मा इसमें वास कर रही है, हमारी आत्मा इसमें रह रही है। आ, मतलब मैं आत्मा हूं और मैं इस शरीर में रह रही हूँ। और दूसरा ये कि सर्व कर्माणि मनसा, सर्व कर्माणि, सभी कर्मों को मन से त्यागते हुए। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कर्म करना छोड़ दें, कर्म करना नहीं छोड़ना है। कर्म, सर्व कर्माणि से इनका मतलब ये है कि मन से उन कर्मों का जो भी रिजल्ट है, उस रिजल्ट को क्या आएगा, अच्छा बुरा, या ये मैं कर रहा हूं तो मुझे ये मिलना चाहिए, ये करना चाहिए, इस फीलिंग को त्यागना, ये है मन से सब कर्मों से संन्यास लेना। अगर हम ऐसा संन्यास ले लेते हैं काम करते वक्त, तो हम इस 9 द्वार वाले शरीर में सुख पूर्वक रह सकते हैं। तब हम रह सकते हैं। और जो भी कार्य तब हम करें इस शरीर से, जब हमने फल का इच्छा ही त्याग दी है, तब हम जो भी काम करेंगे इस शरीर से, उसका हमको अच्छा या बुरा, कोई भी कर्मों में हमारे वो ऐड नहीं होगा। और तब हम अपना जो हमारा लक्ष्य है, जैसा कि भगवान के को रियलाइज करना, या भगवान, मोक्ष की प्राप्ति, अल्टीमेट लक्ष्य हर इंसान का यही है। हर इंसान इतने सारे जो जन्म ले रहा है, पता नहीं कब से हम, हमारी जो आत्मा है वो, ये हमारा ये जन्म नहीं है कि हमारी आत्मा तो पता नहीं कितने जन्मों से, कौन कितने जन्मों से आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। तो इससे क्या है कि हमारी जो आत्मा, आ जा हम क्यों रहे हैं? क्योंकि हम अपने कर्मों से फल को बांध लेते हैं। मतलब हमारे कर्मों, वो फल ऐड होते रहते हैं और हमारा आना जाना लगा रहता है। कभी अच्छे काम के लिए आना लग गया कि हमने अच्छा काम किया था तो उसका फल हमें लेने के लिए, अच्छा फल लेने के लिए आना पड़ गया, और कभी बुरा काम किया था तो उसका फल भोगने आना पड़ा। तो ये चीजें, तब जब हम फलों की इच्छा को मन से संन्यास ले लेंगे, त्याग देंगे, तो ये कर्म फल हमारे
अकाउंट में ऐड नहीं होंगे और हम अपने कर्मों के बंधन को काटते हुए चले जाएंगे और मोक्ष को या अपने अल्टीमेट गोल को के नजदीक पहुंचते चले जाएंगे धीरे धीरे। ऐसा इस श्लोक में कहा गया है कि जब कोई जीवात्मा मतलब हमारी आत्मा अपने आप को वश, अपने मन को वश में करके और सभी कर्मों के फलों का अगर त्याग कर देती है तो वो इस शरीर में, 9 द्वारों वाले शरीर में बिना कुछ अपने फलों का भोग प्राप्त किए सुख पूर्वक रह सकती है। तो इस श्लोक में इतना ही समझ आया। अब आगे चलें। नेक्स्ट भी कर दीजिए। हाँ जी सर, गुलशन दीदी का ले लें क्या इसी श्लोक में एडिशन पहले? एज यू विश। है ना, पहले एक कंप्लीट कर लेते हैं अगर आप कहें तो। नहीं प्लीज प्लीज। गुलशन दीदी। हाँ जी, हरिओम जी। हरिओम जी। हाँ जी, वैसे तो अच्छा बता दिया अंजू जी ने सब कुछ, पर फिर भी मैं थोड़ा सा अब इसमें भगवान जी कह रहे हैं कि जिसका अंतःकरण अर्थात उसकी जिसकी इंद्रियां और मन वश में है, और ऐसा जो पुरुष है, ऐसा जो मतलब इस योग का जो आचरण करने वाला जो देहधारी पुरुष है, वो ना कुछ करता हुआ और ना करवाता हुआ 9 द्वार वाले इस हमारा जो शरीर रूपी घर है, इसमें संपूर्ण कर्मों को मन से त्याग करके परमात्मा के स्वरूप में सुख पूर्वक स्थित रहता है। अब इस श्लोक में कहा गया है कि वशी देही अर्थात जिसका अंतःकरण वश में होता है। अब अंतःकरण वश में कैसे होगा? जब तक हमारी इंद्रियां, मन आदि में हमारी जो ममता आसक्ति नहीं होगी, तभी हमारा जो मन है वो वश में हो सकता है। और आसक्ति ना होने से मनुष्य पर जो है वो हम क्यों वश में होते हैं? क्योंकि हम आसक्ति और ममता रखते हैं और फिर मनुष्य अपना जो है वो अधिकार जमाने लग जाता है कि ये चीज मेरी है, ये ऐसे, ये मेरा, ये तेरा, इस तरह से वो करने लग जाता है, तो अधिकार जमा लेता है, तो वो अपना जो मन जो है उसका वश में नहीं हो पाता। लेकिन जो सांख्य योगी है वो क्या करता है कि वो शरीर के साथ अपना जो संबंध है वो नहीं मानता, कि उसका शरीर के साथ जब वो संबंध ही नहीं मानेगा तो फिर वह जो वो उसके साथ उसका ममता का संबंध भी नहीं होगा, तो फिर उनकी चीज के वश में भी नहीं होगा। लेकिन जो देखने वाले हैं वो उसका शरीर तो है, तो इसलिए उसको देही कहा गया है कि वो शरीर, उसमें शरीर में वो दिख तो रहा है ना, तो इसलिए वो देही कहा गया है। और ये 9 द्वार वाले जो कहा गया है हमारे शरीर को। अब इसमें वो 9 द्वार वही जो 7 द्वार ऊपर के बताए गए हैं, 2 कान, 2 नेत्र, 2 नासिका छिद्र और 1 मुख, ये 7 ऊपर के हमारे भाग हैं। और जो गुदा और उपस्थ, ये हमारे शरीर के जो निचले भाग में है। अब इन 9 द्वारों वाले शरीर को पुर कहा गया, अर्थात जो नगर है, नगर कहा गया। अब इसका अर्थ यह है कि जैसे नगर और उसमें रहने वाले मनुष्य अलग अलग होते हैं, ऐसे ही शरीर और इसमें रहने वाले जो रहने का जो भाव रखने वाले जीवात्मा है, वो दोनों अलग अलग हैं। तो जैसे नगर में जो रहने वाला मनुष्य है, वो नगर में होने वाली कितनी क्रियाएं हो रही है नगर में, लेकिन उसके साथ उनको अपना नहीं मानता। ऐसे ही जो सांख्य योगी है, वो इस शरीर रूपी नगर में जो होने वाली सब क्रियाओं को अपना नहीं मानता। जिस प्रकार से जैसे सूर्य के प्रकाश में सब अपना अपना काम करते हैं, लेकिन सूर्य तो निर्लेप सकता है, उसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसके बाद ये कहा गया कि मन से सारे कर्मों का त्याग की बात कही गई है। तो लेकिन मन से त्याग करना भी एक मन की क्रिया ही हो गई ना। लेकिन गीता जी में कहा गया है ना कि जो भी क्रिया होती है उसको कर्म मान लेते हैं। तो जो सांख्य योगी है वो उसको क्या करना है कि विवेक पूर्वक मन से वो क्रियाओं के में जो कर्तापन का त्याग करे, अर्थात कर्तापन से माने हुए संबंध का ही त्याग करे। तो सांख्य योगी जो शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि से
किंचित मात्र भी अपनी अहंता ममता का संबंध ना हो, उसी इसके द्वारा जो होने वाली क्रियाएं फिर होंगी, उसमें फिर उसका कर्तापन का भाव नहीं होगा। अर्थात शरीर में होते हुए भी वो अविनाशी आत्मा जो है वो उसका कुछ नहीं करता, यानी कि वो कर तो रहा है, लेकिन हमें ऐसा मानते हैं कि वो कुछ सब कुछ करते हुए भी वो नहीं करता, लेकिन करता तो नहीं है। लेकिन जैसे कर उनका जो प्रेरक तो बन सकता है, प्रेरक बन के कर्म करवा तो सकता है ना। जिस प्रकार से जैसे सूर्य भगवान का उदय होता है और उनकी उपस्थिति में जगत में प्रकाश छा जाता है और लोग जो है वो सब अपने अपने कार्यों में लग जाते हैं। अब कोई सूर्य उदय होता है तो कोई वेद पाठ करता है, कोई व्यापार करता है, लेकिन कई लोग जो है निषिद्ध कर्म भी करते हैं। लेकिन उससे जो है वो अब कोई उस चीज को अच्छे में लेता है, कोई बुरे में लेता है, लेकिन इससे सूर्य भगवान को कोई जो फर्क नहीं पड़ता। इसमें सूर्य भगवान जो है वो इस पाप पुण्य के उसमें नहीं पड़ते हैं। तो इसी प्रकार से इसी श्लोक में यही कहा गया है कि हमें जो है वो मन से सभी कर्मों का त्याग करके, अहंता ममता का त्याग करके अपने कर्म को भली भांति करते हुए मोक्ष के रास्ते पर चलना चाहिए। बिल्कुल, थैंक यू। और कोई इन श्लोकों पर, इस श्लोक पर अपनी बात ऐड करना चाहे? हाँ जी, जय श्री कृष्ण जी। जय श्री कृष्ण जी। हाँ जी, इसमें वैसे काफी कुछ राणा जी ने भी पहले समझा दिए थे, आज भी काफी कुछ वही कहने को दोबारे रिपीट करने वाली बात है। हाँ, तो ये करने की कोई दिक्कत नहीं है। आप ये नव द्वार हैं जो, ये परमात्मा के बनाए हुए नगर की तरह, ठीक है बिल्कुल, परंतु ये काम अपने आप ही करते हैं। प्रकृति द्वारा अपने आप ही हमारा काम हो रहा है, सांस ले रहे हैं, आंखें देख रही हैं, अच्छा बुरा तो ये हमने देखना है, परंतु भगवान के द्वारा, प्रकृति द्वारा बना दिए। ये प्रकृति के साथ हम अगर गलत करते हैं तो प्रकृति से हम छेड़छाड़ कर रहे हैं, प्रकृति से छेड़छाड़ करके ही हम गलत इस्तेमाल करने लग जाते हैं इनका। हम कानों का, आंखों का, सभी का गलत इस्तेमाल प्रकृति से, जो शुद्ध प्रकृति है उसमें अशुद्धि डालने की कोशिश करते हैं, तो वो अशुद्ध की तरफ हम चले जाते हैं। सूर्य भगवान प्रकाशित होते हैं, उसका कोई सदुपयोग करे, दुरुपयोग करे, धूप का, सूर्य प्रकाश का सदुपयोग करे, दुरुपयोग करे, ये तो फिर हमारी, जैसे कल राणा जी ने बहुत अच्छा युक्त है, युक्त का बहुत अच्छा उदाहरण दिया, युक्त का बहुत अच्छा उदाहरण दिया। युक्त मन और बुद्धि को अगर हम इकट्ठा करेंगे, इकट्ठा रहेंगे तो बहुत अच्छा, मतलब प्रकृति का भी अच्छा इस्तेमाल करेंगे। जब मन को इंद्रियों वाली घोड़ों की तरह इनको चलायमान कर देंगे, फिर हम अपनी प्रकृति को बिगाड़ते हैं। प्रकृति जो हमें परमात्मा से मिली हुई है, हम उसको जब बिगाड़ेंगे तो हम अशुद्धि की तरफ मतलब हमारा मन शुद्धि की तरफ ही जाएगा। और जितना, और जैसे इसको समझाया और साफ करने का भी बहुत अच्छा समझाया कल भाई। साबुन हम पानी और साबुन दोनों हमारे अंदरली मैल को तो धोते हैं, जो चरण हमारे थोड़े बहुत हम गंदे सोचते हैं वो भी हमारे धुल जाते हैं। साबुन और मैल को पानी का इस्तेमाल करके, मतलब साबुन भी और पानी से हमारे अंदर की मैल, हम बाहर की तो खत्म करते हैं, मैल अंदर की भी ऐसे ही, मतलब अगर शुद्ध आचरण होंगे तो हमारी पहली मैल भी साफ होएगी। और अब तो शुद्ध आचरण करने से भी काफी, मतलब उसमें सफाई का पूरा, मतलब प्रकृति को ही इसमें, वैसे मैं तो यही, मेरे तो यही भाई, भगवान जी तो यही कह रहे हैं भाई मैंने तो सब कुछ शुद्ध तुम्हारे लिए किया हुआ है, इसको अशुद्धि में बदलना, ये तुम्हें सब कुछ दे दिया, नवद्वार सब कुछ, तुम्हारे बोलना सीखना इस्तेमाल अच्छा। जब तक आदमी को कुछ नहीं पता होता अच्छा इस्तेमाल होता है, जब हमको सोची आ जाती है तो हम इनका गलत इस्तेमाल करने लग जाते हैं। जब भी हम, और परमात्मा का भी ये भी कहना है भाई, गलत इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास
देखो गुरु हैं, बताने वाले भी बहुत हैं, तो उनकी भी वैल्यू अगर ये भी मैंने बात पढ़ी अभी, अगर हम शुद्धि की तरफ ही ना जाएं तो उनकी वैल्यू भी कम होती है। जो हमारे जितने भी अच्छे बताने वाले अच्छे गंदे रास्ते से अच्छे रास्ते पे हमें लेकर जाते हैं, तो उनका भी महत्वपूर्ण योगदान भी है। और देखो प्रकृति में हम गलत तो हो जाते हैं, परंतु फिर भी हमें कोई ना कोई परमात्मा भेजता है, ठीक करने के लिए भी भेजता है तो सब परमात्मा की ही काया माया। बाकी उसमें कर्म फल की आसक्ति के बारे में संसार, मतलब कर्म फल अगर एक हमारी पहचान भी बड़ी, हम अपनी जब पहचान बनाए जब भी हम गलत हो जाते हैं। अगर हम अपनी पहचान ही ना बनाए फिर भी हम शुद्ध कर्म में चलते रहते हैं। जो हम अपनी पहचान बनाने की कोशिश करते हैं हम उसमें भी गलत चलते रहते हैं। बेशक पहचान हम अच्छे कामों में भी बनाने की कोशिश करें तो ये भी गलत ही है, क्योंकि पहचान में भी लालच है। हम अपनी पहचान बनाएंगे उसमें भी हमारा लालच, अभी मेरी पहचान बने, मैं मतलब उसमें अच्छा रहूं। मतलब प्रकृति की ही, प्रकृति तो शुद्ध है, प्रकृति को जैसे चाहें जैसा अपनाना चाहें। परमात्मा तो नहीं कहता भाई तुम इसमें से भाई गलत चलो, ये तो हमारी सोच होती है, हम जैसे चलते हैं वैसे चलने लग जाते हैं। आगे जब ठोकर खाते हैं फिर शुद्ध भी होते हैं, करते भी हैं। और हमारे पास जैसे चलो ये ग्रुप चल रहा है, कुछ है ऐसे ऐसे कहीं हमें मिल जाते हैं शुद्ध करने के लिए। मतलब इसका तो यही अभी प्रकृति से ही सारा ये नव द्वार प्रकृति का ही, मैं तो कहती इसमें प्रकृति का ही लेन देन ज्यादा है। जय श्री कृष्ण। कुसुमलता जी कुछ कहना चाहेंगे? कुसुमलता दीदी, 13वें श्लोक के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे या कोई और अपनी कोई टेक अवे या कुछ भी बात कहना चाहें इस श्लोक के बारे में तो जरूर कह सकते हैं। पहले कुसुमलता बहन जी को सुन लेते हैं। जय श्री कृष्ण जी। जय श्री कृष्ण। बस इसमें श्लोक में भगवान ने गीता में 8 श्लोक में यही बताया जी, जो हमारे ये स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, हम उस स्थूल शरीर को अपना कर्ता समझ लेते हैं। जब तक इंसान में कर्ता का भाव रहता है तब तक उसमें अभिमान आता है, मैं करता हूँ। अभिमान का पता ही, अभिमान से तो इंसान की पता नहीं होता है जी, वह कितने ही उसको ज्ञान हो, कितनी उसको संसारिक चीजों का पता हो, तो इंसान जब तक इंसान को ज्ञान नहीं होता इस बात का भी मैं करता नहीं हूँ। सारा जो खेल है संसार में प्रकृति के साथ ही है जी। प्रकृति तो हमें सब कुछ देती है और निस्वार्थ भाव से देती है, तो हम उसको अपना स्वार्थ, अपने स्वार्थ में आके उसके साथ छेड़छाड़ करते हैं या उसका गलत इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें तो हमारा ही दोष है जी। तो इंसान को अपने जो उसका अपने सब धर्म है उसमें सब धर्म में रह के अपना आसक्ति रहित अपना कार्य करना चाहिए, जिससे भी समाज का ही भला हो, अपना देश का ही भला हो। जो हम अपने समाज और देश का भला चाहेंगे, अपने लिए तो सब जीव अपना पेट भरते हैं जी। जो कर्म कोई दूसरों के लिए करता है बेकर्म माने जाते हैं। तो जो यहाँ तो दूसरों के लिए तो पीछे करना जी, आजकल तो बस अपना सत्ता में कोई आना चाहिए, अपना ये सोचता है भी चलो भी अपना जितना हो सके अपने लिए इकट्ठा कर लें, सब भला लोगों के भला के तो बात दूर रही। अपना ऐसे ही संसार है ये, तो ये अपना जैसा जिसका स्वभाव होता है वैसे ही उसका आचरण होता है। जिसका शुद्ध आचरण है वह अपना भी समाज के लिए कल्याण के बारे में सोचता है और अपना देश के कल्याण के बारे में भी सोचता है। तो वो है प्रकृति है जी। तो हर इंसान का अपना सोचने का, अपना करने का, सबका अलग अलग ढंग है। कहते हैं भी अपने जीवन में रहते हुए अपने कर्ता भाव रखकर अपना जो सब धर्म है अपने सब धर्म में आसक्ति रहित रह के अपने शुद्ध कर्म करो, अपना यही जीवन का लक्ष्य है। थैंक यू।
कोई और कुछ ऐड करना चाहे इस श्लोक पर? श्लोक नंबर 13। हाँ जी, गीतांजलि बहन। हरिओम सर, हरिओम एवरीवन। ये जो श्लोक है जिसमें 9 द्वार वाला जो सिटी है, जिसके अंदर ब्रह्म खुद रहते हैं, मतलब एक प्योर सोल के रूप में। तो जब हम लोग मतलब जब हमारे में मैं का मतलब विस्तार होता है, तो उसका रीजन यही होता है कि हमारा जो ये मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ अहंकार है, या जैसे बुद्धि है, मन है, इन तीनों की प्रकृति के अनुसार जब काम होते हैं, और ये बेसिकली होता है हमारे पुराने संस्कारों की वजह से। क्योंकि जब हमें एक नया शरीर मिला, तो उसके साथ जो हमारे पुराने संस्कार हैं वो भी उसके अंदर आए हैं, तो उसकी प्रकृति के अनुसार ही ये काम हो गया। और अगर हम इस डुअरशिप को मानते हैं, क्योंकि जो प्योर सोल है या ब्रह्म जो हमारे अंदर बैठा है, वो तो कुछ गलत नहीं कर सकता कभी भी। इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ हमारी ईगो, हम कुछ गलत स्टेप्स लेते होंगे, या कोई गलत निर्णय करते होंगे, या कोई गलत काम करते होंगे। और ये भी नहीं कह सकते कि भगवान ही सब कुछ कराता है, क्योंकि उन्होंने तो हमें फ्रीडम दी है, उन्होंने तो हमारे लिए बहुत सारी चीजें क्रिएट की है, वेदों को क्रिएट किया है। और अगर वही सब कराने वाले होते तो उनको इन सब चीजों को क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर वही सब कुछ कर रहे थे हमारे लिए, और कोई काम कभी गलत होता भी नहीं, क्योंकि उनको तो पता है एक्चुअल में क्या राइट है। तो ये तो बेसिकली हमें अपने एवोल्यूशन के लिए ही बार बार हमें जन्म लेना पड़ता है, और दर संस्कार हम हर जन्म में आते हैं। और जैसे जैसे हमारी जो ज्ञान है हमारे अंदर आता जाता है, और हम इवॉल्व होते जाते हैं एज अ ह्यूमन बीइंग, और हमें अपनी सच्चाई का पता चलता है, तभी हम इस चक्कर से बाहर निकल सकते हैं। तो बस यही कहना था। थैंक यू। थैंक यू। यहाँ पर जो नवद्वार का, हाँ जी, स्वित्री बहन जी कुछ कहना चाह रही हैं। हाँ जी, हरिओम जी। हरिओम जी। इसमें भगवान जी कह रहे हैं कि वैसे तो मोस्टली अंजू मैडम और गुलशन मैडम ने बहुत कुछ बता दिया। वो ये है कि जो ये नव द्वारों वाला शरीर है, इसमें हम कर्म करते हैं, लेकिन मन से सभी कर्मों का त्याग करना चाहिए। और शरीर से त्याग कर भी दिया और मन में चिंतन रहा तो वो बंधन का कारण रहेगा। और दूसरी ओर यदि शरीर से हम कर्म कर रहे हैं, कर्म हो भी रहे हैं, और मन में उसके प्रति कोई अहंकार, ममता वगैरह नहीं है, तो यही वास्तविक त्याग है। यही गीता में भी कहा गया है। यहाँ भगवान जी ने कहा है कि जैसे सूर्य निकलता है, ये तो खैर सबने बता ही दिया। और दूसरा ये कि जैसे हम सोचते, कई कहते हैं जो शरीर है वह सुख दुख का स्थान है, लेकिन नहीं। शरीर है, उसमें हम अपने अहंकार वश जो काम करते हैं तब हम दुखी और सुखी होते हैं। मान लो यदि हम कर्म अपने वही त्याग से करें तो हमें कोई सुख दुख दुख और सुख को सताएगा नहीं, हम समभाव में रहेंगे। मुझे बस यही कहना था, बाकी तो मोस्टली सबने कह ही दिया है। थैंक यू। हाँ जी, और कोई? सर एक और इम्पोर्टेंट बात यही है कि जैसे हम अपने बड़ों को भी देखते थे कि साफ सुथरा रखना और अच्छे से रहना वो लोग भी करते थे। लेकिन जो आपने ये बताया था कि ज्ञानी और ज्ञानी में अंतर यही होता है कि वो, जैसे अब हम कई बार हम लोग तो ओवरडू कर जाते हैं कि हमारा पूरा फोकस इस पे हो जाता है कि क्या बढ़िया से बढ़िया कपड़े लेके आए, या क्या
कैसा पार्लर में जाएं या क्या करें, जिससे कि पूरा ध्यान ही हमारा अपने शरीर को संवारने में हो जाता है। लेकिन जो ज्ञानी है वो उसको साधन समझकर उसकी संभाल करने के लिए ही उसका ध्यान रखते हैं। ध्यान वो ज्यादा रखते हैं, बल्कि हम तो शायद ऊपरी रूप से ही संवारते हैं, लेकिन वो अंदर से क्या कैसा खाना है, किससे हम स्वस्थ रहेंगे, उन चीजों के ऊपर वो ज्यादा ध्यान देता है। जी, और कोई कुछ ऐड करना चाहे? श्लोक में जो खास बात कही गई है, जिस बात के इर्द गिर्द ये श्लोक घूमता है, वो है नव द्वारे पुरे देही। और यानी नगर, शहर। ये जो हमारी आत्मा है, देही यानी जो देह में रहती है, तो ये जो हमारी आत्मा है, ये एक ऐसे नगर में रहती है जिसके 9 द्वार है। अब आप कल्पना कीजिए कि आप एक शहर में रह रहे हैं, जैसे हम अम्बाला में रह रहे हैं, तो क्या हम इस शहर में रहते हुए ये कहते हैं कि ये शहर मेरा है? लेकिन जब जिस शरीर में हम रह रहे हैं उसे हम अपना मान लेते हैं। इसे हम कहते हैं कि इसमें जो कुछ भी कर रहा हूं मैं कर रहा हूं। जबकि एक शहर में जब रह रहे हैं, तो आप कल्पना कीजिए, आप कहेंगे इस शहर में जो कुछ हो रहा है वो मैं कर रहा हूँ। आपको कोई भी मूर्ख कि जी यहाँ पे मान लीजिए कूड़ा उठाने वाला आता है, झाड़ू देने वाला आता है, पानी की व्यवस्था चलती है, बिजली की व्यवस्था चलती है, हर तरह का काम अपने आप सुचारू ढंग से चलता है। ऐसे ही शरीर में हमारे बहुत से काम ऐसे हैं जो हमारे दखल के बिना चलते हैं, विदाउट आवर इंटरवेंशन। Rather, if we start intervening, there will be a mess created in our body and will fall sick. तो यहाँ पर नव द्वारे पूरे देही कहने का यही तात्पर्य है, यही हमें समझाना चाह रहे हैं कि जैसे हम एक शहर, गांव, कस्बा उसमें रहते हैं और उसके अपने आप को मालिक डिक्लेयर नहीं करते, तो इस शरीर में भी हमें इसके मालिक बन के नहीं रहना है, इसका अहम नहीं अपने अंदर रखना है। देहात्म भाव जिसे कहते हैं, वी नीड नॉट टू आइडेंटिफाई विद दिस बॉडी। हमें केवल ये समझना है कि जैसे हम एक शहर में रहने के लिए जाते हैं, वहाँ ये समझते हैं कि हम यहाँ कुछ समय के वासी हैं। जैसे एक आप गेस्ट हाउस या धर्मशाला की बात कर लीजिए कि हमारा कुछ समय का पड़ाव है यहाँ। इसी प्रकार ये शरीर जो है, ये हमारी आत्मा का कुछ समय का पड़ाव है। जिस दिन हम यह बात जान जाएंगे, उस दिन हम अज्ञान के अंधेरे से निकलकर ज्ञान में या प्रकाश में स्थित हो जाएंगे। और यही हमारे जीवन का लक्ष्य है, जो वास्तविक लक्ष्य है वो यही है। हम जो जन्मों जन्मों से इस देह को धारण करते हैं, वो इसीलिए करते हैं कि किसी तरह हम इवॉल्व होकर समय के साथ, अब उसमें कितना समय लगता है ये तो भगवान जी जानते हैं, या हमारे प्रयासों पर डिपेंड करता है कि हमारे कितनी लालसा है
मोक्ष पाने की, उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि जब तक हमारे अंदर लालसा नहीं होगी, अपने स्वरूप को पहचानने के लिए मुमुक्षुता नहीं होगी, तब तक हमारी यात्रा अपने ढंग से चलेगी। लेकिन जब हमारे अंदर मुमुक्षु का भाव आ जाएगा और अपने स्वरूप को पहचानने की हमारे अंदर तीव्र आकांक्षा होगी, तो जब ऐसा होता है फिर उसी क्षण आप अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। जब तक ये अज्ञान हमें तभी तक घेरे हुए है जब तक हम मुमुक्षु नहीं होते, हमारे अंदर तीव्र आकांक्षा नहीं होती अपने स्वरूप को पहचानने की। एक सामान्य साधक में और मुमुक्षु में केवल यही अंतर है कि हम चाहते तो हैं मोक्ष हो, हमें मोक्ष प्राप्त हो, लेकिन हम उसके लिए करते कुछ नहीं। हमारे प्रयास जो हैं वो लगभग ना के बराबर रहते हैं, हम समय पर छोड़ देते हैं। और उसी का नतीजा है कि जिस मोक्ष को मनुष्य जब चाहे पाले, जिस जीवन मुक्ति को जब चाहे पाले, जन्म जन्मों का इंतजार केवल इसलिए करना पड़ता है कि उसके अंदर तीव्र इच्छा नहीं है उसको जानने की। चाहता हर कोई है, बाय नेचर हर मनुष्य चाहता है कि उसे मोक्ष प्राप्त हो। मतलब कहने का भाव ये है कि उसे मोक्ष शब्द का पता नहीं है, लेकिन आनंद प्राप्ति हर कोई चाहता है। जो अज्ञानी है, जो बिल्कुल डम्ब है, वो भी चाहता है कि मुझे आनंद की प्राप्ति हो। लेकिन एक तो जो बिल्कुल अज्ञानी है, मूढ़ है, उसे यही नहीं पता कि परमानंद भी कोई चीज होती है। वो जो उसका जो पारमार्थिक स्वभाव है, जो उसके अंदर आनंद पाना चाहता है, वो केवल अज्ञान की वजह से छोटे छोटे सुखों में, जिसे हम भौतिक सुख कहते हैं, उन्हीं में ही उस आनंद को ढूंढने की कोशिश करता है। ये जो जिस मूढ़ मनुष्य, अज्ञानी मनुष्य, साधारण व्यक्ति जिस आनंद को प्राप्त करने की कोशिश भौतिक सुखों द्वारा करता है, वो कहीं ना कहीं जो उसकी आत्मा परमानंद को चाहती है, उसी से ही प्रेरित होता है। उसे पता नहीं होता कि वो कौन सा सुख ढूंढ रहा है, लेकिन वो उस परमानंद को भौतिक सुखों में ढूंढता है। कोई सोचता है मुझे धन मिल जाएगा तो सुखी हो जाऊंगा, कोई सोचता है मुझे स्त्री मिल जाएगी तो सुखी हो जाऊंगा, कोई सोचता है मुझे पुत्र मिल जाएगा तो सुखी हो जाऊंगा, कोई सोचता है मुझे पद मिल जाएगा तो सुखी हो जाऊंगा। वो इन चीजों में ढूंढता है। लेकिन जो परमानंद है वो तो ज्ञान के उदय होने पर भी मिलता है, और वो अज्ञान का अंधेरा छंटने पर ही मिलता है। और यहाँ पर जो बात कही गई है कि सर्व कर्माणि मनसा संन्यास्ते संन्यास्ते सुखम वशी। तो वो सुख कब मिलेगा? कि जब आप इस देह को केवल एक अस्थाई स्थान समझेंगे जिसमें हम रहने आए हैं। दूसरा कि हम अपने सभी कर्मों का मन से संन्यास करते हैं। वशी आत्म संयम, यानी हमारी इंद्रियां अपने वश में हो
बहिर्मुखी ना हो, फिर उसे सुख की प्राप्ति होगी। और फिर उसके द्वारा जो किए जाने वाले कर्म हैं उनमें कर्ता भाव नहीं होगा, क्योंकि वो इस देह को अपना नहीं मानता, केवल एक किराए का घर समझता है। और इसको समझने का तरीका क्या हो सकता है कि जैसे एक एग्जाम्पल मैं पढ़ रहा था कि जैसे एक मछली पानी में रहती, मछली जब तक पानी में रहती है उसे नहीं पता कि वो पानी में है, क्योंकि उसने समुद्र से बाहर निकलकर कभी देखा ही नहीं। और क्योंकि उसने समुद्र से बाहर निकलकर कभी देखा नहीं, तो उसे लगता है कि वो तो समुद्र मेरा ही है, मैं ही समुद्र हूं। अब जब उसको निकाल कर कोई किनारे पर रख दे, फिर उसके अंदर तड़प पैदा होती है उस समुद्र को जानने की, उसके अंदर पहुंचने की। और वही तड़प जब मनुष्य के अंदर पैदा होती है कि मेरा वास्तविक घर कहाँ है, ये जो शरीर है ये तो एक किराए का घर है, एक धर्मशाला है, कुछ समय का मैं इसमें मेहमान हूं। फिर जब उसको अपने वास्तविक घर की तलाश होती है, और वो तलाश खाली मतलब मात्र तलाश नहीं, उसके लिए तड़प होनी चाहिए, जैसे मछली जल के बिना तड़पती है। हम अपने स्वरूप से केवल इसलिए दूर हैं कि हमें अपने स्वरूप को जानने की तड़प नहीं है। जिस दिन हमें वो तड़प पैदा हो गई, आपको याद होगा वो स्टोरी जो एक शिष्य अपने गुरु से कहते हैं कि महाराज जी, मुझे आपके साथ रहते हुए इतने समय हो गए और मैं अपने स्वरूप का दर्शन नहीं कर पाया। तो उन्होंने कहा कल आना, और उसे लेके कह रहे चलो नहाने चलते हैं। उसे ले गए नहाने और उसकी गर्दन पकड़कर पानी में डुबा दी, और इतनी देर डुबाए रखी कि जिससे वो मर ना जाए। तो जैसे ही उसकी अवस्था ऐसी होगी कि अब मरा, उसे निकाल लिया। तो वो बड़ा नाराज के मैं तो आपसे ये कहने आया था, ये शिकायत करने आया था कि मुझे अभी तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, आपने मेरे साथ ये क्या किया, आप तो मुझे मारने ही चले थे। तो गुरुजी ने कहा कि मैं सिर्फ एक चीज जानना चाहता हूँ कि जब तुम पानी में थे और लगभग ये लगने लगा था कि मैं मरने वाला हूँ, तो उस क्षण तुम्हारे दिमाग में क्या था? फिर मैं सोच रहा था, मैं तड़प रहा था कि किसी तरह मुझे श्वास मिल जाए, प्राणवायु मिल जाए। तो कहते क्या तुम्हें ज्ञान प्राप्ति के लिए ये तड़प अभी तक के समय जो तुम मेरे साथ रहे हो थी? उसकी आंख खुल गई, वो जान गया कि हाँ अभी तक ये वाली तड़प नहीं थी। तो जब तक हमारे अंदर वो तड़प नहीं होगी तब तक हम इसी प्रकार ही इस देह को अपना घर समझेंगे। और जैसे ही हमें ये तड़प पैदा होगी कि हम तो किराए के घर में बैठे हैं, उसी क्षण हमारी यात्रा टॉप गियर में कहना चाहिए चल पड़ेगी। मेरी तरफ से इतना ही। अंजू बहन जी
करें नेक्स्ट श्लोक के। हाँ हाँ जी। हाँ भाई, अपने कन्वीनर से इजाजत तो ले लेना, टाइम्स। हाँ हाँ, पहले पहले सबसे पूछ ले। ठीक है। सर जैसे कहें आप। नहीं, मुझे कोई इशू नहीं है, मैं तो वेला आदमी हूँ, कहीं आना नहीं जाना नहीं। बाकियों को तो काम हो ले लेते हैं फिर, हाँ जैसे बाकी सब लोग जैसे हाँ, कहें। किसी को कोई दिक्कत ना हो तो।